तो ऑपरेशन सिंदूर, जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगांव टेरर अटैक का पहला बदला ले लिया है भारत ने। और भारत ने पाकिस्तान के पीओके के जो एरिया है उस पर एयर स्ट्राइक की है। जी हाँ दोस्तों, भारत के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई है। राफेल्स विमान के जरिए एयर स्ट्राइक की गई है। ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया गया है, ऑफिशियल तौर पर ये नाम चलाया गया है। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने जो पहलगांव में टेरर अटैक हुआ था उन लोगों का बदला ले लिया है। पहला बदला उनका पूरा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आतंकी कैंपों, आतंकी ठिकानों पर भारत की एयर स्ट्राइक हुई है। और ऑपरेशन सिंदूर नाम को आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इसे चुना गया इस नाम को, क्योंकि जो हमारी माताओं का, बहनों का जो सिंदूर उजड़ा है उसी को यहाँ पर बताया गया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से तस्वीरें वायरल हो रही हैं। यहाँ पर ये न्यूज़ है, पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला। यानी जो मॉक ड्रिल बताई जा रही थी भारत की तरफ से कि मॉक ड्रिल कराई जाएगी 7 मई को, तो वो मॉक ड्रिल दोस्तों असली वाली मॉक ड्रिल है दोस्तों 7 तारीख को। आप तैयार हो जाइए आप सभी लोग, क्योंकि और इसमें एनडीटीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ दोस्तों, 62 लश्कर आतंकी और हैंडलर मारे गए। इसमें बताया गया लश्कर तैयबा का मुख्यालय तबाह हो गया। ब्रेकिंग न्यूज़, ऑपरेशन सिंदूर इसको दोस्तों नाम दिया गया था। बहुत अच्छी तरीके से इस ऑपरेशन सिंदूर को नाम को चुना गया था। अब दोस्तों देख लेते हैं कि भारत सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, रक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रेस रिलीज है, उसमें लिखा है सारा डिटेल। प्रेस रिलीज, ऑपरेशन सिंदूर, इंडियन आर्म फोर्सेस कैरीड आउट प्रिसीशन स्ट्राइक एट टेररिस्ट कैंप्स। तारीख भी इसमें लिखी है 1/44 पर सरकार के द्वारा इसमें बता दिया गया था, पीआईबी दिल्ली। इसका मतलब है ये एयर स्ट्राइक करीब 1:30 बजे के आसपास हुई होगी। अ लिटिल वाइल एगो, थोड़ी देर पहले उन्होंने बताया, द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर हिटिंग टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम वेयर टेररिस्ट अटैक अगेंस्ट इंडिया हैव बीन प्लान्ड एंड डायरेक्टेड। जहाँ से पहलगांव में आतंकवादी प्लान बनाया गया था, वहीं से दोस्तों यहाँ पर समझ सकते हैं आप कि उन्हीं एरियाज़ को टारगेट किया है। ऑल टुगेदर 9 साइट हैव बीन टारगेटेड, 9 साइट को टारगेट किया गया। अवर एक्शन हैव बीन फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एक्सक्लेटरी इन नेचर। नो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज़ हैव बीन टारगेटेड। इंडिया हैज़ demonstrated considerable restraint in selection of target and method of execution. These steps come in the wake of the barbaric Pahalgam terror attack in which 25 Indians and 1 Nepali citizens were murdered. We are living up the communicate the responsible for attack. We will held accountable. इस तरह से बताया गया है कि हम इसके लिए जिम्मेदार हैं, हमने ये ऑपरेशन किया है। देयर विल बी डिटेल ब्रीफिंग ऑन ऑपरेशन सिंदूर लेटर टुडे। इसके बाद में इसके लेकर बाद में जानकारी दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, अवर एक्शन हैव बीन फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एक्सक्लेटरी इन नेचर। इन्होंने कहा है दोस्तों, हमारी जो इंडियन आर्मी का जो डिफेंस मिनिस्ट्री उसकी तरफ से कहा गया है कि जो हमला हमने किया है ये हमला है नॉन एक्सक्लेटरी, मतलब हम आगे इसको और मतलब बढ़ाना नहीं चाहते, इस तरह का इन्होंने किया है। तो क्या दोस्तों यहीं तक सीमित रह जाएगा? अब दोस्तों अगर पाकिस्तान इस पर रिटेलिएट नहीं करता है तो हो सकता है कि अब आगे हमला ना हो, क्योंकि इन्होंने साफ साफ इसमें लिखा है कि ये हमला था जो नॉन एक्सक्लेटरी इन नेचर था, हम इसको मतलब आगे बढ़ाना नहीं चाहते, इस तरह से लिखा है। और उसके जस्ट बाद लाइन लिखी है, नो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज़ हैव बीन टारगेटेड। यानी कि कोई भी पाकिस्तान की जो मिलिट्री की साइट्स है, फैसिलिटीज़ है, उसको बिल्कुल भी टारगेट नहीं किया गया है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से इन्होंने बताया है कि ये नॉन एक्सक्लेटरी इन नेचर था, बढ़ाना नहीं चाहते हैं। अगर वहाँ से दोबारा से रिटेलिएशन होता है पाकिस्तान की तरफ से, भारत में कोई एयर स्ट्राइक की जाती है, तो फिर ये मामला बढ़ जाएगा। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के नाम से भारत ने अपना बदला ले लिया है। ये किरण रिजिजू जी का अकाउंट है, इन्होंने भी अपने अकाउंट में ट्वीट किया कि ऑपरेशन सिंदूर, यानी कि ऑफिशियल तौर पर कंफर्म है कि ऑपरेशन सिंदूर कैरी आउट कर दिया गया है। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये पहला हमला हो चुका है। ट्विटर की बात करें तो ट्विटर पे नंबर 1 पर दोस्तों ये ट्रेंड कर रहा है इस समय ऑपरेशन सिंदूर करके। तो अब
पाकिस्तान की बात करें तो सिर्फ 8 लोगों के मारे जाने की खबर बताई गई है। 8 नागरिक, उनके नागरिक कह लीजिए या फिर वो आतंकवादी थे, क्योंकि वो तो नागरिक ही कहेगा, जो कि पीओके इलाके में बताए गए। अब दोस्तों देखना ये है कि क्या पाकिस्तान इस पर आज रिटेलिएट करता है। अगर पाकिस्तान आज इस पर रिटेलिएट करता है तो फिर मामला और बिगड़ जाएगा। हालांकि अगर पाकिस्तान यहीं पर सीमित रह जाता है तो हो सकता है कि ये मामला यहीं पर ठंडा पड़ जाए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो भारत ने वहाँ पर लिखा है कि, लेकिन ऐसा ही लिखेंगे। भारत ऑफिशियल तौर पर ऐसा क्यों लिखेगा कि हम इसको बढ़ाना चाहते हैं। चीज़ें तो ऐसे ही लिखनी होती है ना, अंतर्राष्ट्रीय लोग देखते हैं। तो और भी पोजीशन से टारगेट किए जा सकते हैं, जिस तरह से बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी। और ये तो अभी काफ़ी पास में इलाका था जो भारत से पीओके का इलाका था। हो सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा वगैरह उनके जो इलाका है उनमें भी आतंकवादी लॉन्च पैड्स हैं, आतंकवादी को ठिकाने हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में वहाँ पर भी एयर स्ट्राइक को कैरी आउट किया जाए। तो यही दोस्तों खबर थी। अब जो भी अपडेट इस मामले पर होगा तो तुरंत आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहिए। कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है इंडियन आर्मी की। और दोस्तों जो भी ऑफिशियल अपडेट है वही आप प्राप्त करिएगा। और जो मॉक ड्रिल दोस्तों आपको बताई जा रही थी वो मॉक ड्रिल अब असली बन चुकी है, यानी कि अब किसी भी समय वो लोग तैयार हैं। और वो मॉक ड्रिल अब आपको ऐसे सिखाई नहीं जाएगी, अब आपके लिए बिल्कुल मतलब तैयार रहें, वो मॉक ड्रिल असली ही है। यानी पाकिस्तान उम्मीद लगाए रहा कि अभी तो मॉक ड्रिल हो रही भारत में, लेकिन उन्होंने उसी समय, उससे पहले भारत ने उन पर अटैक कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।